आजकल पेड़ों को काटना मनुष्य के लिए सामान्य बन गया है, ये जानते हुए कि ये पेड़ पौधे उनके जीवन का आधार है। अगर ये नहीं होंगे तो मनुष्य नहीं होगा। आज आप अपने घरों में जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर चीजें लकड़ी की बनी होती हैं। अब वो चाहे कुर्सी, टेबल या अलमारी हो, और भी ऐसी बहुत सी चीजें, आर्टिफिशियल चीजें जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है। ये हमारा आज का सभ्य समाज है जो पेड़ों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करता है। जबकि एक समय ऐसा था जब पेड़ों का इस्तेमाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी किया जाता था, और शायद इसीलिए पहले के लोग एक प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। उनके घर के बरामदे में हरियाली होती थी, पेड़ पौधे होते थे, जिससे उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी, जो उनके भौतिक शरीर और बौद्धिक स्तर पर उन्हें ऊंचा उठाती थी। आपने कई बार सुना होगा कि ज्यादातर लोगों को पेड़ के नीचे ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती थी, क्योंकि उस समय पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थीं। आज आप जिन पेड़ों में जीवन नहीं समझते, वही पेड़ आपकी बिना परमिशन के, आपके बिना मांगे आपको जीवन देते हैं। आज आप एसी रूम में रहकर अपना शरीर और बुद्धि दोनों ही खराब कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों की वह प्राकृतिक हवा आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। अगर आप किसी पेड़ को पत्थर मारकर उसका फल लेना चाहते हैं, तब भी वह आपका विरोध नहीं करता, वह आपको फल ही देता है, अब चाहे उस पेड़ के कितनी भी चोट क्यों ना लग जाए। देखिए, पेड़ों में भरपूर मात्रा में जीवन है और उनके जीवन को हम खतरे में डाल रहे हैं। आप इस पृथ्वी से लगातार पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ काटते समय आपके मन में जरा भी विचार नहीं आता कि आप एक हत्या कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज की हत्या जो बेचारा आपकी भाषा बोल भी नहीं सकता। उस पेड़ को काटते समय उसे कितनी पीड़ा हो रही है वह आपको बताना तो चाहता है, परंतु आप उसकी भाषा नहीं जानते। वहीं कुछ पेड़ों से लोगों को भय लगता है, जैसे पीपल का पेड़, बट वृक्ष, ये दोनों ही प्रजाति के पेड़ विशालकाय रूप ले लेते हैं, तथा कुछ लोग मान्यता मानते हैं कि इनमें भूत प्रेत का साया होता है। इन पेड़ों को अपने घर में भी नहीं लगाना चाहिए, परंतु मैं आपको बता दूं, पीपल के पेड़ की ये प्रजाति पृथ्वी पर इकलौते पेड़ हैं जो दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन देते हैं। बाकी पृथ्वी पर मौजूदा सभी पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए पहले के ऋषि मुनि या ध्यानी लोग इन्हीं दो पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, और उनकी सत्य प्राप्ति में इन पेड़ों का भी बराबर योगदान होता था। क्योंकि जब आप किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाते हैं, प्रकृति के बिल्कुल निकट होते हैं, आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ध्यान में आप कुछ श्वासों के प्रयोग भी करते हैं, या क्रिया योग, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। तो जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति के इतने निकट जो भी श्वासें लेते हैं, फिर वह साधारण श्वास नहीं रहती। उस जीवन ऊर्जा को आप महसूस करते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन जब आपके भीतर प्रवेश करती है, तब वह आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है, साथ ही आपका शरीर भी रोग मुक्त रहता है, जिससे आपका ध्यान आसानी से सध जाता है, प्रकृति के साथ एक तालमेल बन जाता है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना आपके समझ में आने लगती है। तो आपको पीपल या बरगद जैसे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में पेड़ों को भी पूजनीय माना गया है, और बात सही भी है। जो आपके जीवन का कारण है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, वह भी हमारे लिए पूजनीय होना चाहिए, उसकी हमें पूजा करनी ही चाहिए। मुझे बचपन से ही पेड़ों से बड़ा अटैचमेंट है। मैं आज रहता तो दिल्ली जैसे शहर में हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर भी मुझे कहीं पेड़ दिख जाते हैं तो मैं एक पल के लिए वहां रुक जाता हूँ, खासतौर पर पीपल का पेड़, और मैं उस पेड़ को महसूस कर सकता हूँ, उसमें बह रहे जीवन को महसूस कर सकता हूँ। देखिए, सभी पेड़ों में उसके अपने अपने औषधीय गुण हैं। कोई भी पेड़ आपसे लेता कुछ नहीं है, वह उल्टा आपको देता ही है। होम्योपैथी और आयुर्वेद, इसका विज्ञान पेड़ पौधों पर ही टिका है। शायद आपको याद होगा, अभी बीच में एक बार मैं ध्यान गुरुकुल के लिए कोई जगह देखने गया था, तो मैं नीम करोरी स्टेशन पर भी गया, जहां पर नीम करोरी वाले बाबा का स्थान है। तो वहां का जो स्टेशन है, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, वहां कुछ बरगद के पेड़ हैं, और वो पेड़ विशालकाय पेड़ हैं। मेरा जब भी यूपी की तरफ जाना होता है, तो मैं नीम करोरी स्टेशन पे मौजूद वो बरगद के पेड़, वहां कुछ देर समय जरूर बिताता हूँ। बस खाली वहां एकांत में अकेले बैठना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये पेड़ बात कर रहे हैं,
ये कुछ कहना चाहते हैं। ये एक फोटो वहीं का फोटो है। इस पेड़ के नीचे जो बैठे हैं वो हमारे एडिटर हैं, शायद आप जानते भी होंगे। तो आपको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर आप किसी पेड़ के आसपास जाते हैं तो उस पेड़ को प्रेम से देखिए। शायद आपको नहीं पता, आपका प्रेम वह पेड़ महसूस कर सकता है। उसको स्नेहपूर्वक छूने की कोशिश कीजिए, प्यार से, और उसे महसूस कीजिए। उसमें बह रहा वो जीवन, वो रसायन, उसको महसूस कीजिए। पेड़ को प्यार से सहलाइए। आप जब किसी पेड़ के प्रति इस तरह का व्यवहार करेंगे तब आपके भीतर एक भारी परिवर्तन आएगा। बस केवल प्यार से उस पेड़ को छू लेने से आप प्रकृति के काफी निकट महसूस करेंगे। एक पल को आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रकृति, ये पेड़ आपसे कुछ कहना चाहता है। यह भी आपसे बेहद प्रेम करता है और आपके द्वारा दिखाया गया ये स्नेह व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बदले में आपको प्राकृतिक धन मिलेगा, भीतरी शांति मिलेगी, जिसे आप इस भौतिक जगत के धन से नहीं खरीद सकते। देखिए, अगर आप इस प्रकृति को प्रेम देते हैं तो वह प्रकृति आपको हजारों लाखों गुना प्रेम वापस देगी। बस प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आज ही आप अपने आसपास किसी पेड़ के पास जाइए जहां शांति हो, और उसे एक बार मेरे अनुभव से, जैसे मैं किसी पेड़ को महसूस कर पाता हूं, प्रकृति को महसूस कर पाता हूं, बिल्कुल वैसे ही महसूस करके देखिए। फिर आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा।